और इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया में यह चर्चा है कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी चीज है। चीन की तमाम गुस्ताखियों के बावजूद आज दुनिया में ऐसे तमाम मैकेनिज्म हैं जिनसे तानाशाह जिनपिंग और उनकी सेना को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर को टालने के इन उपायों के बारे में हमने आज बहुत रिसर्च करके, एक्सपर्ट से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यह है चीन को लाउड एंड क्लियर मैसेज। छुपकर, चोरी से या फिर सीना जोरी से अगर चीन ने किसी और देश के इलाके में दाखिल होने की कोशिश की तो आग बरसेगी आग। आसमान से, जमीन से, समंदर पर चीन पर चारों दिशाओं से हमला होगा और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। टैंक की गोलाबारी, मल्टी बैरल रॉकेट से रण, फाइटर की फायर पावर, हेलीकॉप्टर से टारगेट ध्वस्त। आग उगलते ये हथियार ताइवान के हैं। ताकत की ये नुमाइश रिपब्लिक ऑफ चाइना की है। आरओसी यानी वो देश जो खुद को असली चीन कहता है, जिसे दुनिया ताइवान पुकारती है, वो ताइवान जो 1949 से चीन को चुनौती देता आ रहा है, अब उसने अपने सभी हथियारों के मुंह चीन की ओर कर दिए। ये चीन के खिलाफ युद्ध की एक्सरसाइज है। जब जमीन खोर चीन के विमान चोरी छुपे ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो ताइवान ने अपनी तोपों के मुंह चीन की ओर घुमा दिए। शी जिनपिंग की साम्राज्यवाद वाली सेना को यह दूसरा डायरेक्ट चैलेंज है। गलवान में भारत के वीरों के हाथों पिटने वाला चीन अब अपनी पूर्वी सीमा पर शक्ति प्रदर्शन देख रहा है। ये हैंगवांग युद्धाभ्यास हम हर साल करते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारी सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है और ये दुश्मन से निपटने की हमारी ताकत और इच्छा शक्ति की मिसाल है। हम दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि हम अपने देश की हिफाजत करने में पूरी तरह सक्षम हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अमेरिका को मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी ऑर्डर दे दिया है, ताकि अपनी वायु सीमा में घुसने वाले चीन के हर विमान को तबाह कर दे। यानी अमेरिका अब चीन के खिलाफ अपनी सेना की तैनाती के साथ साथ दूसरे देशों को भी हथियार मुहैया करा रहा है। I think things have shifted dramatically in the region. मुझे लगता है कि पूरे इलाके में हालात अचानक बड़ी तेजी से बदल गए। मुझे लगता है कि पूरे एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के मुल्कों को ये यकीन हो गया है कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। मुझे लगता है कि ये बात बहुत अहम है। हमने सोमवार को जो बयान दिया उसने हमें अमेरिका का रुख एकदम साफ कर दिया। हम उस इलाके के हर उस देश की मदद करेंगे जो अपनी सीमाओं की हिफाजत करने को तैयार है और समुद्र की रक्षा के लिए रेडी है। Their capacity to preserve the maritime boundaries that their people are entitled to. पूरब से चीन को अकेले ताइवान ने ही चुनौती नहीं दी है। एक और देश है जो चीन के खिलाफ जल, थल और नभ के रण का अभ्यास करने में जुटा है। ये अमेरिका का सुपर पावरफुल फाइटर जेट F-35 है। आसमान में इसकी फुर्ती का मुकाबला करने वाला कोई विमान चीन के पास नहीं। F-35 मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर प्लेन। F-35 मल्टी रोल जेट को एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है और यह बहुत छोटे रनवे यानी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी हवा में छलांग लगा सकता है। F-35 फाइटर कितना पावरफुल और कितना यूजफुल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले 25 साल तक ये अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स का मेन फाइटर रहने वाला है। अब ड्रैगन का एक पुराना दुश्मन अपनी एयरफोर्स को इस हवाई चीते से लैस करने वाला है। जापान अमेरिका से 42 F-35B फाइटर प्लेन खरीदने जा रहा है। ये विमान अगले 5 साल में खरीदे जाएंगे। इन्हें मिलाकर जापान की एयरफोर्स और नेवी में
F-35 विमानों की संख्या 147 हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका के बाद जापान F-35 विमानों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन जाएगा। इसके लिए जापान ने अपने रक्षा बजट में अकेले इस साल $80 करोड़ अलग से रखे हैं। इसके अलावा जापान अपने जंगी जहाज इजुमु को बदलकर उस पर F-35B तैनात करेगा। जापान की नौसेना का जंगी जहाज JS इजुमु असल में एक हेलीकॉप्टर कैरियर है, यानी समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए जापान इस जहाज पर फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात करता है। लेकिन चीन के बढ़ते खतरे के कारण अब हेलीकॉप्टर कैरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा और इस पर अमेरिका से खरीदे गए F-35B लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। 2 दिन पहले ही जापान ने अपने श्वेत पत्र में रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया था। इसकी वजह भी श्वेत पत्र में बताई गई थी। इसी साल अप्रैल में रक्षा मंत्रालय ने जापान की वायु सीमा में घुसपैठ पर एक रिपोर्ट दी थी। इसमें जापान की सरकार ने बताया था कि पिछले साल 947 बार जापान के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की गई। इनमें से 675 बार अकेले चीन के विमान जापान की वायु सीमा में घुस आए थे। वहीं रूस ने 268 बार जापान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। इसके जवाब में जापान को भी अपने लड़ाकू विमान उड़ाने पड़े। जापान अब चीन से जंग लड़ने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। 中国につきましてはこの30年間 जहां तक चीन की बात है तो पिछले 30 वर्षों में चीन का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। चीन अपनी ताकत भी बढ़ाता जा रहा है। ऐसे हालात में हमें ये समझना होगा कि चीन के इरादे क्या हैं, अपनी ताकत बढ़ाकर वो क्या करना चाहता है। चीन इन दिनों हर देश के साथ सीमा विवाद में उलझ रहा है। जापान और चीन का विवाद पुराना है। दोनों देश सेनकाकू द्वीपों पर दावा करते हैं। फिलहाल इन द्वीपों पर जापान का अधिकार है, मगर चीन की पनडुब्बियां अक्सर जापान की समुद्री सीमा में घुस आती हैं। चीन की समुद्री घुसपैठ से निपटने के लिए जापान ने अपनी पनडुब्बियों को भी पूर्वी चीन सागर में तैनात किया है। इसके लिए बेहद ताकतवर सोरयू क्लास की पनडुब्बियों को समंदर में उतारा जाएगा। डीजल से चलने वाली ये पनडुब्बियां दुनिया में सबसे अच्छी डीजल सबमरीन मानी जाती हैं। साफ है कि अमेरिका के बाद अब जापान और ताइवान ने भी चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिससे पार पाना शी जिनपिंग की सेना के लिए असंभव होगा। इसीलिए चीन के खिलाफ हथियारों की खेप दर खेप तैनात करने के साथ साथ अब जमीन से लेकर समंदर तक चाइना की खुफिया निगरानी हो रही है। इसके लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर रेडार वाले विमानों को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। ये सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाही देती है कि अमेरिका का ये ताकतवर टोही विमान दक्षिणी चीन सागर के ऊपर से उड़ रहा है। इस विमान को एयरफोर्स E-8 ज्वाइंट सर्विलेंस टारगेट अटैक रेडार सिस्टम या ज्वाइंट स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका के इस विमान के साउथ चाइना सी में होने का मतलब एकदम साफ है। अब अमेरिका आसमान से न केवल चीन की हर हरकत पर बारीक निगाह रख रहा है, बल्कि चीन की किसी भी गुस्ताखी पर उसे तुरंत सजा देने के लिए भी रेडी है। अमेरिका के साथ साथ अब ब्रिटेन ने भी चीन को सीधे चैलेंज करने का मन बना लिया है। ब्रिटेन ने चीन की कंपनी ख्वावे को निकाल बाहर किया। इसके साथ साथ ब्रिटेन ने अपना सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा पूर्वी एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर रवाना हो चुका है। इस पर जिनपिंग के प्रचार पत्र का ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, ब्रिटेन चीन को धमकाना चाहता है। पहले उसने अमेरिका के इशारे पर चीन की कंपनी ख्वावे को अपने हाथ से बाहर किया और अब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर सुदूर पूर्व में तैनात करने वाला है। लेकिन चीन को धमकाने से पहले ब्रिटेन को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। चीन अब अफीम युद्ध के दौर का कोई कमजोर देश नहीं रह गया है जिसे ब्रिटेन डराना चाहता है। अमेरिका की एटमी ताकत से लैस 1 लाख टन क्षमता वाले एयरक्राफ्ट कैरियर अक्सर साउथ चाइना सी आते रहते हैं। जब वो चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो HMS क्वीन एलिजाबेथ चीन का क्या बिगाड़ लेगा? उसे ब्रिटेन प्रशांत महासागर में तैनात करे या साउथ चाइना सी में। चीन की इस बौखलाहट का जवाब अमेरिका ने दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन को काबू में रखने की पूरी दुनिया की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। ये उसकी बौखलाहट से उजागर है। In terms of Chinese behavior, how have they responded? You've seen the language that they use. You can see that we're having... चीन का बर्ताव देखिए, आपने उनकी प्रतिक्रिया देखी, आप उनकी भाषा को तो देखिए।
हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो आगे भी उठाते रहेंगे ताकि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हम चीन के लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लोगों की आजादी और लोकतंत्र का गला घोंट रही है। वो विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं। हम उनके रवैये में बदलाव लाना चाहते हैं। हमें अभी बहुत काम करना है। That's the behavior that we're trying to see changed. We've still got work to do. और चीन के खिलाफ इसी अभियान को आगे बढ़ाने का सिलसिला है ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रशांत महासागर में तैनाती। इसकी वजह भी जान लीजिए। HMS क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन का सबसे नया और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्वीन एलिजाबेथ को सुपर कैरियर कहा जाता है। ब्रिटेन ने ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को 3 साल पहले समंदर में उतारा है। साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन का एक सुपर कैरियर अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात होगा। ब्रिटेन अगले साल जापान और अमेरिका की नेवी के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगा। जाहिर है 1-2 दिन या 1-2 वार करने भर से ही चीन से नहीं निपटा जा सकता। जिनपिंग की साम्राज्यवादी सनक का खात्मा करने का यह अभियान अभी लंबा चलने वाला है। विश्व युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन